नमस्कार। आप लोग भूले तो नहीं, मोदी सरकार के विरुद्ध इंडिया अलायंस अविश्वास प्रस्ताव लाई थी। किस मुद्दे पर? मणिपुर हिंसा और 2 महिलाओं का निर्वस्त्र करके एक वीडियो वायरल हुआ। वो वायरल वीडियो कहाँ, कब, कैसे हुआ था, ये तो बात की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया था। पूरे देश में भूचाल आ गया था। अब देश की ही क्यों कहें, पूरी विदेशी मीडिया भी, जो भारत में अगर कोई पत्ता भी ऐसा खड़के कि जो उनको लगता है कि इस सरकार के विरुद्ध खबर बन सकती है, तो तिल का ताड़ बनाकर प्रस्तुत करने में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो मणिपुर में जो घटना हुई थी, महिलाओं की नग्न परेड की, हरेक ने उसको बहुत ही धिक्कारा था। सभी ने बोला था ये महाशर्मनाक घटना है। लेकिन उसके बाद बिहार में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में इसी प्रकार की घटनाएं हुई। लेकिन तब इंडिया अलायंस मौन हो गया। न कोई ट्वीट, न बीबीसी लंदन। तो ये सारी मीडिया केवल और केवल एक आंख से, जो कि बीजेपी शासित राज्यों में घटित घटनाएं होती हैं, उन पे नज़र रखती है कि ऐसी कोई घटना मिले और हम उस तिल को ताड़ बना दें। लेकिन दूसरी तरफ ताड़ को भी तिल बनाने का काम मुख्य मीडिया और इनके चट्टे वट्टे, जिसमें कि न्यायपालिका भी संलिप्त नजर आती है, ये सबसे, मतलब इसको क्या कहा जाए, ये सबसे नकारात्मक पहलू है। मीडिया को तटस्थ और निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। खैर, घटना क्या है जान लीजिए। घटना वही जंगल राज रिटर्न्स अगेन इन बिहार की ये घटना है, और राजधानी पटना से सटे खुसरूपुर के मौसिमपुर गांव की है, जहां 30 वर्षीय महादलित महिला के साथ एक दबंग ने उसे नंगा करके लाठियों से पीट पीट कर अधमरा कर डाला। किसी तरीके से वो जान बचाकर भाग निकली। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पुलिस को मजबूरी में एफआईआर SC/ST एक्ट के तहत दर्ज करनी पड़ी, एट्रोसिटी एक्ट के तहत। और इस घटना को अंजाम देने वाला दबंग प्रमोद सिंह 1500 रुपये उस महिला को उधार दिए थे। महिला का कहना है उसने वो रकम चुका दी ब्याज सहित। लेकिन जैसा कि वो लोग बताते हैं कि वहाँ पर दबंगों की एक बैंक चलती है, एक बार पैसे ले लिए तो मरने के दिन तक कभी नहीं चुकते, क्योंकि ये लोग एक मुश्त रकम अदा नहीं कर पाते। जो भी देते हैं वो केवल ब्याज कहलाता है। आप लोगों को याद होगा मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी सवा सेर गेहूँ, जिसमें बाप ने सवा सेर गेहूँ लिए, बाप के मरने के बाद बेटे को भी पकड़ लिया और वो गेहूं का उधारी नहीं चुक पाया फिर भी। लेकिन इस घटना में भयंकर क्या है, क्रूरतम क्या है,
घिनौनापन क्या है, घृणित क्या है। दबंग प्रमोद सिंह ने उस महादलित महिला को पहले तो तबीयत से पिटाई की, लाठी से सर फोड़ दिया, हाथ पैर उसके तोड़ दिए, लेकिन लड़के को बुला के उसके मुंह पे मूत्र विसर्जन करवाया, यानी उसके मुंह पे पेशाब कराई। यही नहीं, पेशाब पिलाई भी। याद करिए रीवा की घटना, पुराना वीडियो वायरल करके। अब इस घटना में इतनी बातें हैं कि अगर कहीं इसमें से आधी भी घटना केवल पिटाई की, निर्वस्त्र करने की, या मूत्र मुंह पे करने की, या पिलाने की, ऐसी कोई घटना हो गई होती कहीं बीजेपी शासित राज्य में, तो पर्यटन का बेस्ट डेस्टिनेशन बन गया होता वो क्षेत्र। यही नहीं, बड़े बड़े मीडिया घराने के पत्रकार अपने अपने कैमरे लेके उसको छावनी बना देते। विदेशी मीडिया की भी हलचलें वहाँ बढ़ जाती, लेकिन साहब कान पे जूं भी नहीं रेंग रही। न कोई ट्वीट, न कोई बड़े चैनल में इस खबर को उस ढंग से दिखाना। मणिपुर पे जब इतना बवाल हुआ तो अब सुप्रीम कोर्ट न सही, पटना हाई कोर्ट ही स्वतः संज्ञान ले ले। बीजेपी राज्य में सरयू एक्सप्रेस में एक महिला कांस्टेबल को जब बदमाशों ने पीट के सीट के नीचे डाल दिया था अधमरा करके, तो उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और यूपी एसटीएफ ने उस अपराधी को चिन्हित करके, ढूंढ के, पीछा करके ढेर कर दिया। लेकिन यहाँ तो सुशासन बाबू का काम है, सेक्युलर है ना, सेक्युलर लोगों के यहाँ ये सब चलता है। तो आप लोग ध्यान रखिए, इन लोगों के एजेंडे में चाहे वो मीडिया के द्वारा हो, क्योंकि सब ये एक व्यूह रचना कर रहे हैं घेरने का, कोई न कोई मुद्दा मिल ही जाता है। तो 2024 में जाति पाति धर्म संप्रदाय के नाम पर बंटना नहीं, मोदी जैसा नेतृत्व दोबारा मिलेगा या नहीं कहना कठिन है। अगले 5 साल के लिए मोदी को दोबारा तिवारा, यानी दोबारा क्यों तिवारा, चुनिए और इन भौंकने वाले पागल कुत्तों को स्वतः समाप्त होने पे मजबूर करिए। क्योंकि अगर 2024 में मोदी सरकार बन गई तो ये सब समाप्त प्राय हो जाएंगे। ये इनकी अंतिम कोशिश है। तो आप सभी लोगों को, अगर यहाँ तक आपने ये वीडियो देख लिया है तो बहुत बहुत साधुवाद, और चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लें तो फिर तो कहना क्या है। हमें और कुछ ज़्यादा लोग मिलेंगे अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद।